प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं फिर परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आई हूँ। और मैं आज एक ऐसा वचन लेकर आई हूँ आपके लिए जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करेगा। और अगर आप तूफ़ानों में हैं तो आपको उन तूफ़ानों में डरने से बचाएगा परमेश्वर का वचन। तो आज मैं आपके जीवन में जो तूफ़ान है उसके बारे में मैं लेकर आई हूँ परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम ये देखेंगे आज कि तूफ़ान हमारे जीवन में क्यों आते हैं, तूफ़ान का आना ज़रूरी क्यों है हमारे जीवन में। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और उसका 14 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु थोड़ी देर में ज़मीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी और जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज़ पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते बहते हम चले गए। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर पौलुस ने मना किया था कि जहाज़ को मत खोलो, क्योंकि आगे उनको कठिनाई होगा। उनको पवित्र आत्मा ने बताया कि आगे जब हम जाएंगे तो कठिनाई हमारे जीवन में हो सकती है। लेकिन जो वहाँ पर एक व्यक्ति था उसने कहा नहीं, जहाज़ को खोल दो, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन से कि देखिए यहाँ पर पौलुस तो एक अच्छा जीवन जी रहा था, परमेश्वर के वचन पर भी चल रहा था और परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहा था। इसीलिए वो परमेश्वर के वचन को जानता था, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा बताता था कि अभी कठिनाई है कि नहीं है। तो इसलिए पौलुस जो था उसने कहा कि जहाज़ को नहीं खोला जाए, अभी हम लोग यहाँ पर रुके। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति थे, जो उनके साथ के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, खोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब खोल दिया गया तो क्या हुआ, समस्या आ गई, समस्या आ गई। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम तो सही चल रहे होते हैं और परमेश्वर के वचन को मान रहे होते हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, तो कभी कभी तूफ़ान हमारे कारण नहीं बल्कि दूसरों के कारण भी आ जाते हैं, जो हमारे आसपास में हैं, जो हमारे घर में हैं, जो हमारे संबंधी हैं, उनकी कुछ बातों के कारण तूफ़ान हम अपने जीवन में देखते हैं। तो तूफ़ान जो आते हैं वो हमें नष्ट करने के लिए नहीं आते हैं। जो हमारी जीवन में तूफ़ान आते हैं तो वो तूफ़ान हमको नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि हमको स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तैयार करने के लिए आते हैं कि हम विश्वास में कितना मजबूत हैं। तो ये तूफ़ान जो होते हैं ये सिर्फ हमको तैयार करने के लिए आते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए आते हैं। लेकिन अगर हम इन तूफ़ानों में डर जाते हैं, इन तूफ़ानों में इन तूफ़ानों को देख कर हम पीछे हट जाते हैं तो हम हानि का सामना करते हैं। क्योंकि ये तूफ़ान है, ये तूफ़ान हमको सिर्फ परखने के लिए आते हैं, हमको नष्ट करने के लिए नहीं आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 27 के 23 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। अब यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विपत्ति आई, समस्या आई। पौलुस जो था समस्या में था, जान तक जाने वाली थी, जितने कैदी थे वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। ये समस्या उसे नष्ट करने के लिए नहीं आई थी बल्कि मजबूत करने के लिए आई थी, उस परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, अटूट विश्वास करने के लिए आई थी। कभी कभी जब हमारे जीवन में तूफ़ान होते हैं, बीमारियों के तूफ़ान होते हैं, समस्याओं के तूफ़ान होते हैं, कर्जे के तूफ़ान होते हैं, कोई भी परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं, इन तूफ़ानों में एकदम दबने लगते हैं। ये तूफ़ान सिर्फ हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए आते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है। जब आप विश्वास में स्थिर रहेंगे और विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो आपके जीवन में गवाही बनेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। क्योंकि ये जो तूफ़ान आया है ये नाश करने के लिए पौलुस को नहीं आया है, ये तूफ़ान जो आया है वो गवाही बनाने के लिए आया है और आपको विश्वास
में मजबूत बनाने के लिए आया है। और जो ये तूफ़ान होते हैं, ये तूफ़ान जो होते हैं ये भी परमेश्वर के भंडार से आते हैं, क्योंकि ये आपको परमेश्वर सोना बनाता है। ये तूफ़ान आपको ख़त्म करने के लिए नहीं है, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए है, आपको सोना बनाने के लिए है। जिस तरह से सोने को आग में तपाया जाता है और वो जब तप करके एक शुद्ध सोना बनता है, उसी प्रकार से हमारा ये जीवन है। हमें जब हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान होते हैं तो हमारी ज़िंदगी को तपाया जाता है कि हम एक शुद्ध सोना बन सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको इतनी बड़ी आशीष ऐसे नहीं देगा, क्योंकि पहले आपको परमेश्वर आशीष जब देगा उससे पहले आपको तैयार करेगा कि आप उस आशीष को पाकर कहीं भटक ना जाएं। क्योंकि जब हम थोड़े से में विश्वास योग्य नहीं पाए जाते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी नहीं बनाएंगे। पहले हमें थोड़े से विश्वास में अगर विश्वास योग्य है तो परमेश्वर हमें बहुत सी वस्तुओं के अधिकारी बनाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि लिखा हुआ है भजन संहिता 127 में लिखा है, 7 वचन में लिखा है, वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है। यानी कि ये कोहरा भी परमेश्वर के भंडार से ही आता है। और वर्षा के लिए बिजली बनाता है, यानी कि बिजली भी परमेश्वर ही देता है। और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। और जब हवाएं चलती हैं, तूफ़ान आते हैं, तो वो भी परमेश्वर के भंडार से ही आते हैं। और वो जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं और ये तूफ़ान जो आपकी ज़िंदगी में है, और फिर भी अगर आप विश्वास में बने हुए हैं तो आप एक खरे सोने बनकर के तैयार होंगे कि आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने पाएंगे। और ये तूफ़ान हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 वचन। यहाँ लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। अगर आपके जीवन में तूफ़ान चल रहे हैं तो आपको ये विश्वास करना है कि अगर तूफ़ान आए हैं, तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में है, तो आशीष भी मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके उन तूफ़ानों का सामना करते हैं और आप स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको ये विश्वास करना कि वो है, और जब आप ये विश्वास करेंगे और ये विश्वास करके आप परमेश्वर को खोजेंगे, यानी तूफ़ानों में स्थिर रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं कि तूफ़ानों को देखकर पीछे हट जाते हैं, तूफ़ानों को देख करके परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, तो ये तूफ़ान जब उनकी ज़िंदगी में आते हैं तो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो लेकिन जो एक पक्के विश्वासी होते हैं और जो विश्वास में दृढ़ होते हैं, तो वो तूफ़ान उनके ऊपर प्रभुता नहीं करने पाते हैं, बल्कि जो विश्वास दिया गया है लोगों को, तो वो विश्वास, उस विश्वास के द्वारा वो तूफ़ान थम जाते हैं और उनकी जीवन से दूर होते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है ताकि हम उस विश्वास के द्वारा उन तूफ़ानों पर विजय प्राप्त कर सकें। विश्वास हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो उसकी आशीषें, उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में वो दिखाई देगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब पतरस नाव में था और जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, तो पतरस ने कहा कि प्रभु मुझे भी आने की आज्ञा दें। तो प्रभु ने कहा कि आ जाओ। तो जब वो पैर अपना निकाला तो वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु के वचन को ग्रहण करके पानी पर पैर निकाला था। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, देखिए ये पानी जो था एक तूफ़ान ही था पहले भी, देखिए, क्योंकि पानी पर चलना असंभव काम है एक तरह से। तो यहाँ पर पानी पे चलना असंभव था, लेकिन पतरस ने विश्वास करके पैर रखा, विश्वास करके पैर रखा, और जब उसने पैर रखा तो वो पानी पर चलने लगा। अब जब वो विश्वास से पानी पर चलने लगा, उसी वक्त आंधियाँ इतनी तेज़ से आईं। ये आंधियाँ जो आई थी वो
तो पतरस ने उन आंधियों को देखा। वो आंधियाँ जो थीं, और अगर पतरस उस पानी पर विश्वास से चलता रहता तो प्रभु के पास पहुंच जाता, लेकिन उसने आंधियों को देखा, आंधियों की जो सड़सड़ाहट थी, आंधियों जो तूफान इतना भयंकर था उसको देखा, इसलिए वो डर गया और वो डूबने लगा। जब हम अपनी परिस्थितियों में विश्वास ना करके उन तूफानों पर ध्यान लगाते हैं तो वो तूफान हमको डुबा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको दिया गया है और विश्वास दिया गया है कि आप विश्वास के द्वारा उस तूफान को हरा सकते हैं। आप उस तूफान पर ध्यान मत दीजिए, तूफान चलते रहेंगे, लेकिन आपको जो वचन दिया गया है आप बस उस पर चलते रहिए, तूफान अपने आप से थम जाएंगे। इसी तरह से जब वो डूबने लगा तो कहता प्रभु मुझे बचाइए, तो प्रभु ने उसका हाथ पकड़ के उसको उठा लिया, बचा लिया। तो आपको तूफान डुबा नहीं पाएगा। अगर आप अपने विश्वास में गिरेंगे भी, तब भी अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु अपने हाथ को बढ़ाकर आपको थाम लेगा, लेकिन आपको तूफान में नष्ट नहीं होने देगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में अगर तूफान घिरे हुए हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, महिमा भी कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में भी चल रहे हैं, लेकिन तूफान बने हुए हैं अगर आपकी ज़िंदगी में, तो आप उस पर, परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो सही समय पर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको पहले सोना बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ये सब काम कर रहे हैं तो परमेश्वर शांत है। नहीं, परमेश्वर शांत नहीं है। एक तैयारी आपके लिए हो रही है, एक स्वर्ग में तैयारी आपके लिए हो रही है, आपकी आशीषों के लिए तैयारियां हो रही हैं। आप कितने भी तूफान में होंगे, वो जो परमेश्वर आपके लिए तैयारी कर रहे हैं और वो आशीषें आपकी ज़िंदगी में आएंगी ज़रूर। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रार्थना करें और उसका उत्तर ना आए, आप उपवास रखें और उसका उत्तर ना आए, आप आराधना करें, आप परमेश्वर के वचन में बने हों और उसका उत्तर ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव बात है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो पूरा होगा। आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसीलिए तूफान अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसमें मजबूत रहिए। ये तूफ़ान आपको गिरा नहीं सकते, आपको नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपको इन तूफ़ानों पर विजयी होना है। और कितनी भी मुसीबत हो, आप ये समझ करके बढ़ते जाइए आगे कि परमेश्वर मुझे सोना बना रहा है, परमेश्वर मुझे इस योग्य बना रहा है कि मैं उन परिस्थितियों को, उन आशीषों को जो मेरे पास आने वाली, मैं उनको संभाल सकूं। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए आप तूफ़ानों से ना डरें और तूफ़ानों में स्थिर रहें। जिस तरह से हवा दिखाई नहीं देती, महसूस की जाती है, वैसे ही आपको आशीषें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। और आप उसको, अभी जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, आप उसको महसूस करिए कि हाँ, परमेश्वर ने ये आशीषें मुझे दे दी हैं और वो हमारे लिए हो जाएगी। क्योंकि वचन में लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है, एक वचन में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। तो विश्वास जो होता है वो क्या करता है, वो आपकी उन अनदेखी आशीषों को जो आप देख नहीं रहे हैं और वो जो स्वर्ग में तैयारी चल रही है आपको देने के लिए, तो आप अगर विश्वास में बने रहेंगे, तूफ़ानों से नहीं डरेंगे, तो वो आशीषें आपके पास ज़रूर पहुंचेंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।